हे गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल लर्न आर्टिस्ट दिव्यांका सिन्हा। और आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9th एनसीईआरटी बुक का हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे द रेवोल्यूशन ऑफ अक्टूबर एंड 1917। तो जो अक्टूबर में रेवोल्यूशन हुआ 1917 में, हम वो भी देखेंगे। इससे पहले हमने फेब्रुअरी रेवोल्यूशन देखा था और कैसे वर्ल्ड वॉर 1 के सर्कमस्टांसेस और चेंजेस के कारण जो ज़ार निकोलस सेकंड थे उन्हें भी एब्डिकेट करना पड़ गया, अपना पद छोड़ना पड़ गया। तो चलिए देखते हैं क्या थे रेवोल्यूशन अक्टूबर 1917 का। एज द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन प्रोविंशियल गवर्नमेंट एंड द बोल्शेविक ग्रीव, जैसे जैसे इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ते गए, लेनिन फियर दैट द प्रोविंशियल गवर्नमेंट वुड सेट अप अ डिक्टेटरशिप। अब लेनिन जो बोल्शेविक पार्टी के थे उनको लगता था कि अब यहाँ पर डिक्टेटरशिप सेटअप हो सकती है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट सेट कर सकते हैं। इन सेप्टेम्बर ही बिगेन डिस्कशन फॉर एन अपराइजिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट। अब उन्होंने डिस्कशन शुरू कर दिए गवर्नमेंट के अपराइजिंग में। ओके, बोल्शेविक सपोर्टर्स इन द आर्मी, सोवियत एंड फैक्ट्रीज वेयर ब्रॉट टुगेदर। अब जो बोल्शेविक्स के सपोर्टर थे आर्मी में, फैक्ट्रीज में, सोवियट्स पे, उन सबको साथ लाया गया। ऑन 16 अक्टूबर 1917। अब 16 अक्टूबर को हम देखते हैं क्या होता है 1917 में। Lenin persuaded the Petrograd Soviet and Bolshevik Party to agree a socialist seizure of power. अब लेनिन ने क्या कहा, उन्हें कहा कि आप लोग एग्री करो सोशलिस्ट सीजर ऑफ पावर से। A military revolutionary committee was appointed by the Soviet under Leon Trotsky to organize the seizure. अब इस सीजर को ऑर्गेनाइज करने के लिए लियोन ट्रोट्स्की के अपॉइंटमेंट में, उनके अंडर में अपॉइंट की गई एक मिलिट्री रिवॉल्यूशनरी कमेटी। द डेट ऑफ द इवेंट वॉज केप्ट अ सीक्रेट। अब जो डेट थी इवेंट की उसको सीक्रेट रखा गया। ऐसा क्यों? कोई मुझे बता सकता है? सोचो ऐसा क्यों हुआ कि जो डेट थी इवेंट की उसको एक सीक्रेट रखा गया? और आप अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मैं आप सबके आंसर्स देखूंगी कमेंट सेक्शन में, और फिर मैं आपको अपने बाद में आने वाले वीडियोस में बता दूंगी कि ऐसा क्यों हुआ। द अपराइजिंग बिगैन ऑन 24 अक्टूबर। अब अपराइजिंग जो है वो शुरू हो गई 24 अक्टूबर पे बढ़ने लग गई। सेंसिंग ट्रबल, प्राइम मिनिस्टर केरेंस्की हैड लेफ्ट द सिटी टू समन ट्रूप्स। अब उनको लग रहा था कि अब बहुत ट्रबल होने वाला है उनको, तो जो प्राइम मिनिस्टर केरेंस्की थे उन्होंने उसको सिटी को छोड़ दिया समन ट्रूप्स के हवाले। एट डाउन, मिलिट्री मैन रॉयल टू द गवर्नमेंट सीज द बिल्डिंग ऑफ 2 बोल्शेविक न्यूज़पेपर्स। अब जो मिलिट्री मैन जो थे वो गवर्नमेंट से जो लॉयल थे, उन्होंने क्या किया, बोल्शेविक न्यूज़पेपर की जो बिल्डिंग थी उसको सीज कर लिया। प्रो गवर्नमेंट ट्रूप्स वे सेंट टू टेक ओवर टेलीफोन एंड टेलीग्राफ ऑफिसेज एंड प्रोटेक्ट द विंटर पैलेस। अब प्रो गवर्नमेंट ट्रूप्स जो थी उनको भेजा गया कि वो टेलीफोन और टेलीग्राफ ले ले ऑफिसेज से और प्रोटेक्ट करे विंटर पैलेस को। इन अ स्विफ्ट रिस्पॉन्स, द मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी ऑर्डर्ड हिज सपोर्टर्स टू सीज गवर्नमेंट ऑफिसेज एंड अरेस्ट मिनिस्टर्स। और इसी के रिस्पॉन्स में उन्होंने क्या कहा कि गवर्नमेंट ऑफिसर्स को सीज कर लो और अरेस्ट कर लो मिनिस्टर्स को। लेट इन द डे द शिप अरोरा शेल द विंटर पैलेस। अब उसी दिन जब लेट हो गया था, रात होने वाली थी, तब जो अरोरा शिप थे उसने शेल किया, उसने कवर कर रखा था विंटर पैलेस को, उसने प्रोटेक्ट किया। अदर वेसल सेल डाउन द नेवा एंड टुक ओवर वेरियस मिलिट्री पॉइंट्स। अब जो बाकी थी वो नेवा थी और उन्होंने बहुत सारे मिलिट्री पॉइंट्स को ले लिया। By nightfall, the city was under the committee's control and the ministers had surrendered. अब रात तक तो सिटी जो थी वो कमिटी के कंट्रोल में आ गई और मिनिस्टर्स ने सरेंडर कर दिया। At a meeting of all in Russian Congress of Soviet in Petrograd, the majority approved the Bolshevik action. अब जब मीटिंग हुई ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत इन पेट्रोग्राड, तो जो मेजॉरिटी थी जो बोल्शेविक एक्शंस को अप्रूव कर रही थी। अपराइजिंग टुक प्लेस इन अदर सिटीज़, और बाकी सिटीज़ में भी अपराइजिंग होने लग गई। देयर वॉज हैवी फाइटिंग स्पेशली इन मॉस्को, बट बाय दिसंबर द बोल्शेविक कंट्रोल द मॉस्को पेट्रोग्राड एरिया। बहुत ज़्यादा फाइटिंग थी, ज़्यादातर स्पेशली मॉस्को पे, लेकिन दिसंबर तक बोल्शेविक ने कंट्रोल कर लिया था मॉस्को पेट्रोग्राड एरिया को भी। ओके, व्हाट चेंज्ड आफ्टर अक्टूबर। लेकिन अक्टूबर में ये सब कुछ हो गया, ठीक है, हमने देख लिया क्या हुआ, लेकिन चेंज क्या हुआ इससे, अक्टूबर में क्या चेंजेस आए देखते हैं। चलिए, द बोल्शेविक्स वर टोटली अपोज टू प्राइवेट प्रॉपर्टी। अब बोल्शेविक्स तो ऐसे भी मजदूरों की जनता, मजदूरों की गवर्नमेंट थी,
और वो पूरी तरीके से अपोज करती थी प्राइवेट प्रॉपर्टी को। मोस्ट इंडस्ट्रीज एंड बैंक्स वे नेशनलाइज्ड इन नवंबर 1917। अब ज़्यादातर इंडस्ट्री और बैंक्स को नेशनलाइज कर दिया गया नवंबर 1917 तक। दिस मीन दैट द गवर्नमेंट टुक ओवर ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। इसका क्या मतलब था कि गवर्नमेंट ने ओनरशिप और मैनेजमेंट दोनों ले लिया। लैंड वॉज डिक्लेयर्ड सोशल प्रॉपर्टी एंड पीजेंट्स वेयर अलाउड टू सीज द लैंड ऑफ नोबेलिटी। अब जो लैंड थे उसको प्राइवेट प्रॉपर्टी की जगह सोशल प्रॉपर्टी बना दिया गया और अब पीजेंट्स को अलाउ कर दिया गया, फार्मर्स को अलाउ कर दिया गया कि वो लैंड ले सकते हैं नोबेलिटी का। In cities, Bolsheviks enforced the partition of large houses according to family requirement. और cities में भी जो बोल्शेविक थे उन्होंने क्या किया, पार्टीशन कर दिया बड़े बड़े घरों का फैमिली रिक्वायरमेंट के आधार पे। They banned the use of old title of aristocracy, और उन्होंने पुराने जो aristocracy के टाइटल्स थे उसको बैन कर दिया। To assert the change, new uniforms were designed for the army and officials. और इस चेंज को साबित करने के लिए नए नए यूनिफॉर्म्स डिज़ाइन किए गए आर्मी के लिए और ऑफिशियल्स के लिए। फॉलोइंग अ क्लोथिंग कंपटीशन ऑर्गेनाइज्ड इन 1918 व्हेन द सोवियत हैट वाज चूजन। और इस पे कंपटीशन होने लग गए क्लोथिंग के, और जब 1918 में एक सोवियत की हैट जिसको हम कहते हैं ब्यूडोनोव्का, उसको चूज़ किया गया। यहाँ पे आप देख सकते हो ब्यूडोनोव्का इन्होंने पहन रखा है। The Bolshevik Party was renamed the Russian Communist Party. अब बोल्शेविक पार्टी को रीनेम कर दिया गया कौन से नाम से, रशियन कम्युनिस्ट पार्टी से। In November 1917, the Bolshevik conducted the election to the Constituent Assembly, but they failed to gain majority support. 1917 के नवंबर में उन्होंने एक इलेक्शन कंडक्ट तो किया, लेकिन कॉन्स्टेंट असेंबली में कर तो दिया उन्होंने, लेकिन वो हार गए और मेजॉरिटी सपोर्ट उन्हें नहीं मिला। In January 1918, the assembly rejected Bolshevik measure and Lenin dismissed the assembly. और 1918 में जनवरी में असेंबली ने रिजेक्ट कर दिया बोल्शेविक के मेजर को और लेनिन ने डिसमिस कर दिया असेंबली को। He thought that all Russian Congress of Soviets was more democratic than an assembly elected in uncertain conditions. उन्होंने सोचा कि ये जो रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियट्स है ये ज़्यादा डेमोक्रेटिक है उन सारे इलेक्टेड अनसर्टेन कंडीशंस से। In March 1918, despite opposition by their political allies, the Bolshevik made peace with Germany. और इतने सारी चीज़ों के होने के बावजूद जर्मनी के साथ उन्होंने पीस बना लिया at Brest-Litovsk, और वो भी कहाँ पे, ब्रेस्ट-लिटोव्स्क में। In the years that followed, the Bolsheviks became the only party to participate in the election to all Russian Congress Soviet, which became the parliament of the country. तो इसी तरीके से जो रशिया है वो एक वन पार्टी स्टेट बन गया। ट्रेड यूनियंस वे केप्ट अंडर पार्टी कंट्रोल, और ट्रेड यूनियंस जो थे उन सबको पार्टी के कंट्रोल में रखा गया। द सीक्रेट पुलिस कॉल द चेखा फर्स्ट and later OGPU and NKVD punished those who criticized the Bolsheviks. इन सबको उन्होंने पनिश करना शुरू कर दिया, एक सीक्रेट पुलिस बनाई गई। Many young writers and artists rallied to the party because it stood for the socialism and for change. बहुत सारे लोगों ने रैली भी की। After October 1917, this led to experiments in the arts and architecture. और इन सारे कारणों से एक्सपेरिमेंट शुरू हो गए आर्ट और आर्किटेक्चर में। But many became disillusionized because of the censorship and party encouraged. लेकिन बहुत सारे disillusionized बन गए क्योंकि सेंसरशिप जो पार्टी ने इनकरेज कर रखी थी उसके कारण इल्यूशनाइज्ड हो गए। अब हम देखेंगे द सिविल वॉर, क्या होता है द सिविल वॉर में। When the Bolshevik ordered land distribution, अब जब बोल्शेविक्स ने ऑर्डर कर दिया कि लैंड डिस्ट्रीब्यूशन होगा, पीसेंट्स को भी मिलेंगे लैंड, द रशियन आर्मी बिगेन टू ब्रेक अप। अब रशियन आर्मी में भी बहुत सारे लोग गरीब होंगे, वो भी लैंड लेने के लिए टूटते गए। सोल्जर्स मोस्टली पीजन विश टू गो होम फॉर रीडिस्ट्रीब्यूशन एंड डिजर्टेड। तो फिर वो सारे जो सोल्जर थे रशियन आर्मी में, जो पीजेंट्स थे, वो चाहते थे कि वो जाए और रीडिस्ट्रीब्यूशन जो हो रहा है उसमें पार्टिसिपेट करे और डिजर्टेड करे लोगों को। नॉन बोल्शेविक सोशलिस्ट लिबरल्स एंड सपोर्टर्स ऑफ ऑटोक्रेसी कमेंडेड द बोल्शेविक अपराइजिंग। इन्होंने अपोज भी किया, कमेंडेड भी किया। द लीडर्स मूव टू साउथ रशिया एंड ऑर्गेनाइज ट्रिप टू फाइट द बोल्शेविक्स। अब जो उनके लीडर्स हैं वो साउथ रशिया में पहुंच गए और उन्होंने ट्रुप्स बनाई, ऑर्गेनाइज की, जिससे कि वो फाइट कर सके बोल्शेविक्स के साथ, और इसी ट्रुप को उन्होंने नाम दे दिया द रेड्स। ड्यूरिंग 1918 एंड 1919 द ग्रीन सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी जो थे उनका नाम ग्रीन दे दिया।
एंड वाइट्स जो कि जार के सपोर्ट में थे, प्रो जारिस थे, कंट्रोल मोस्ट ऑफ द रशियन एम्पायर, उन्होंने ज़्यादातर रशियन एम्पायर को कंट्रोल कर रखा था। दे वे बैक्ड बाय फ्रेंच, अमेरिकन, ब्रिटिश एंड जापानीज ट्रूप्स, और उन सबको हेल्प किसने की? फ्रेंच, अमेरिकन, ब्रिटिश और जापानीज ट्रूप्स ने। ऑल दोज फोर्सेज who were worried at the growth of socialism in Russia, ये सारी वही फोर्सेस थी जो कि रशिया में जो ग्रोथ हो रहा है उससे डर रही थी। At these troops and the Bolshevik fought a civil war. Looting, banditry and famine became common, और ये सारी चीज़ें कॉमन हो गई रशिया में। Supporters of private property among whites took harsh steps with the peasants who had seized land. अब जो सपोर्टर्स थे वाइट्स के, जो प्रो जारिस थे, उन्होंने बहुत सारे बुरे बुरे कदम उठा लिए पीजेंट्स को गुस्सा दिखाने के लिए, उनके ऊपर अपना हक जताने के लिए, जिन्होंने उनके सीज कर लिया लैंड्स को। सच एक्शन लेड टू द लॉस ऑफ पॉपुलर सपोर्ट फॉर द नॉन बोल्शेविक्स, और इसके कारण बहुत ही लॉस हो गया पॉपुलर सपोर्ट का नॉन बोल्शेविक्स को। बाय जनवरी 1920 द बोल्शेविक कंट्रोल मोस्ट ऑफ द फॉर्मर रशियन एम्पायर, और बाय जनवरी 1920 ज़्यादातर जो फॉर्मर रशियन एम्पायर था वो बोल्शेविक्स के कंट्रोल में था। They succeeded due to cooperation and non-Russian nationalists and Muslim jihadists, और वो इसीलिए सक्सीड हुए क्योंकि उनको कोऑपरेशन मिला नॉन रशियन नेशनलिस्ट से और मुस्लिम जहादिस्ट से। हमने देखा था ना जहादिस्ट कौन थे, नेशनलिस्ट थे मुस्लिम्स के। कोऑपरेशन डिड नॉट वर्क वेयर रशियन कॉलोनिस्ट देमसेल्फ टर्न बोल्शेविक, लेकिन वहाँ वर्क नहीं किया जहाँ पे रशियन के जो कॉलोनिस्ट थे वो खुद ही बोल्शेविक टर्न हो गए। In Chiba in Central Asia, Bolshevik colonists brutally massacred local nationalists in the name of defending socialism. बहुत बुरा किया इन लोगों ने इनके साथ। In this situation, many were confused about what the Bolshevik government represented. बहुत सारे लोग इस पे confused भी थे। Partly to remedy this, non-Russian nationalists were given पॉलिटिकल ऑटोनॉमी, और बहुत सारे लोगों को राइट्स मिले गवर्न करने के लिए अपने आप को इन द सोवियत यूनियन, और इस सोवियत यूनियन को हम USSR भी कहते हैं। द स्टेट ऑफ बोल्शेविक्स क्रिएटेड फ्रॉम द रशियन एम्पायर इन दिसंबर 1922, और ये बोल्शेविक्स ने क्रिएट किया था। बट सिंस दिस वॉज कम्बाइंड विथ अनपॉपुलर पॉलिटिक्स दैट द बोल्शेविक्स फोर्स द लोकल गवर्नमेंट टू फॉलो, जिसकी वजह से उन्हें फॉलो करना पड़ा। Like the harsh discouragement of nomadism, attempt to win over different nationalities were only partly successful. इन सारी चीज़ों में बहुत ही कम वो सक्सेसफुल हुए, आधी तरफ से हुए आधी तरफ से नहीं हुए, एक पक्ष से हुए दूसरे पक्ष से नहीं हुए। चलिए आगे देखते हैं, आगे का हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, मेकिंग अ सोशलिस्ट सोसाइटी। तो इसी के साथ हमारा आज का वीडियो हो जाता है ख़त्म। तो मिलती हूँ मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय गाइस।